नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हमने इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत फिजिकल कंट्रोल के बारे में बात की थी और बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या होता है और उनमें पैरासाइट्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम उससे आगे के बारे में बात कर रहे हैं कि बेसिकली बायोलॉजिकल कंट्रोल को और किस प्रकार से पैरासाइट्स तथा पैरासिटॉइड्स से किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट को, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात, पैरासिटॉइड्स होते क्या हैं? Parasitoids are small insects whose immature stages develop either within or attached to the outside of other insects referred to as hosts. Parasitoids eventually kill the host they feed on as opposed to parasites like fleas and ticks which typically feed upon host without killing them. तो पैरासिटॉइड्स होते क्या हैं? बेसिकली दीज आर स्मॉल इंसेक्ट जिनके की इमेच्योर जो स्टेजेस होती है ना, वो या तो होस्ट के अंदर अथवा होस्ट के बाहर डेवलप होती है, जिनको कि हम लोग है ना जो पैरासिटॉइड्स कहते हैं। और दीज पैरासिटॉइड्स क्या करते हैं? होस्ट को किल कर देते हैं, जबकि पैरासाइट्स है ना जो होस्ट को किल नहीं करते, वो है ना जो उनके ऊपर फीड करते रहते हैं बिना उनको मारे। तो पैरासिटॉइड्स क्या हैं? बेसिकली पैरासिटॉइड्स जो हैं वो अपने होस्ट को किल कर देते हैं। देयर आर टू जनरल कैटेगरीज ऑफ पैरासिटॉइड्स, एंडोपैरासिटॉइड्स विच हैच विदिन द होस्ट फ्रॉम एग्स और लार्वा laid there by an adult female and then feed and develop inside the host, and ectoparasitoids which are fastened to the outside of the host and feed through the host skin sucking out body fluids। अब ये जो पैरासिटॉइड्स होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एंडोपैरासिटॉइड्स, दूसरा होता है आपका एक्टोपैरासिटॉइड्स। जो एंडोपैरासिटॉइड्स होते हैं ना, वो बेसिकली क्या होते हैं कि जो जैसी एडल्ट फीमेल है ना जो एग तथा लार्वा है ना जो देती है, वो अंदर की तरफ डेवलप होते हैं। ये क्या करते हैं? उसके अंदर की तरफ फीड करते रहते हैं और उस होस्ट के अंतर साइड में है ना जो ये डेवलप होते हैं। जबकि एक्टोपैरासिटॉइड्स होते हैं वो होस्ट के आउटसाइड में डेवलप होते हैं और होस्ट की जो स्किन होती है उससे है ना जो बॉडी फ्लूइड को सक करके और ये अपना पोषण प्राप्त करते हैं। Most parasitoids are either wasps and bees or flies, although a few species of beetle, twisted wing insects, moths and other insects have been identified as parasitoids। जो ज़्यादातर जो पैरासिटॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? या तो वेस्प्स होते हैं या बीज होते हैं। बीज भी कौन से? हाइमेनोप्टेरा के। और फ्लाइज डिप्टेरा क्लास के। और जबकि जो कुछ स्पीसीज जो बीटल्स की होती हैं या और विंग इंसेक्ट्स होते हैं, मॉथ्स होते हैं और अन्य इंसेक्ट होते हैं, वो भी पैरासिटॉइड्स के फॉर्म में आइडेंटिफाइड किए जाते हैं। Although some parasitoids are about the same size as their host, many are so small that they are easily overlooked by the gardeners। जो ज़्यादातर जो पैरासिटॉइड्स होते हैं वो होस्ट की साइज के ही होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही छोटे होते हैं जो कि जो माली होता है ना उनको आसानी से ओवरलुक कर जाता है, यानी उसके ध्यान में वो नहीं आते हैं। Parasitoids wasps are often as small as the period at the end of a sentence। Parasitoids obtain nourishment from host but is not needed to survive and relationship lasts the life cycle of its host। तो जैसा मैंने बताया आपको कि पैरासिटॉइड्स क्या करते हैं? होस्ट से नरिशमेंट प्राप्त करते हैं, है ना, और है ना जो जब तक होस्ट रहता है उसकी लाइफ साइकिल तक होस्ट रहते हैं। ठीक है, ये मतलब पैरासिटॉइड्स रहते हैं जब तक कि होस्ट की लाइफ साइकिल एंड नहीं हो जाती, और जैसे ही होस्ट की लाइफ साइकिल एंड हुई पैरासिटॉइड्स भी हट जाते हैं या मर जाते हैं, उनकी रिलेशनशिप हट जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पैरासिटॉइड्स होते हैं। जैसे मैंने बता दिया आपको कि पैरासिटॉइड्स क्या होते हैं और पैरासाइट्स क्या। ये जो पैरासिटॉइड्स होते हैं बेसिकली
ये these either lay eggs inside the host or attach eggs to the outside of the host body। ये क्या करते हैं कि होस्ट की जो बॉडी के अंदर की तरफ या तो अंडे देते हैं, या इनके जो अंडे होते हैं ये होस्ट के आउटसाइड के ऊपर यानी बाहर की तरफ ये लगे हुए पाए जाते हैं। ये देखिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल एग हो गए यहाँ पे। इंसेक्ट फ्रॉम कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, लेप्टोप्टेरा एंड न्यूरोप्टेरा, ये जो इंसेक्ट होते हैं ये क्या करते हैं, एग बाहर की तरफ या एग अंदर की तरफ देते हैं। एक एग्जांपल और देखिए आप, ये देखिए ये एग यहाँ पे लगा हुआ है, बाहर की तरफ है इसके, ठीक है। तो इन इंसेक्ट्स के ऊपर पैरासिटाइड्स जो होते हैं वो ये एग देते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए आप यहाँ पे भी है ना जो आपका एग लगा हुआ है। तो इस प्रकार से पैरासिटॉइड्स या तो होस्ट के बाहर की तरफ अंडे देते हैं या होस्ट के इनसाइड अंदर की तरफ अंडे देते हैं। और ये जो होस्ट की जो डिफरेंट स्टेजेस होती है ना, उनके ऊपर पैरासिटॉइड्स हैं। ये देखिए आप, अंडे पे हैं, ये आपका ना जो इनका लार्वा है जो पीपा है, ये आपका एडल्ट होस्ट, एडल्ट के ऊपर जो पैरासिटॉइड्स पाए जाते हैं। तो डिफरेंट होस्ट की जो स्टेजेस होती है उनके ऊपर पैरासिटॉइड्स पाए जाते हैं। एग पे भी हो सकता है, आपके मैच्योर स्टेजेस पे भी हो सकते हैं, आपके लार्वा पे भी हो सकते हैं, पीपा पे भी हो, ये पैरासिटॉइड्स पाए जा सकते हैं। तो होस्ट की जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उनके ऊपर आपके पैरासिटॉइड्स पाए जाते हैं। और ये जो पैरासाइट्स हैं आपके, जो कि ना जो होस्ट के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट तरह के पैरासाइट्स हैं। ये पैरासाइट्स हो गए, ये भी पैरासाइट्स हो गए, ये भी यहाँ पे भी पैरासाइट्स हैं जो कि होस्ट के ऊपर पाए जाते हैं। अब ये पैरासिटॉइड्स जो हैं उनके है ना जो इफेक्ट होस्ट के ऊपर कैसे कैसे होते हैं, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। पहला है आपका इडियोबायोन्ट्स। होस्ट डेवलपमेंट अरेस्टेड और टर्मिनेटेड अपॉन पैरासिटाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल एग पैरासिटॉइड्स, है ना। तो इनका जो होस्ट का डेवलपमेंट है वो रुक जाता है या टर्मिनेटेड हो जाता है जैसे ही पैरासिटाइजेशन होता है। तो इनको कहते हैं अपन इडियोबायोन्ट्स। दूसरा होता है को इनोबायोन्ट्स। उसमें क्या होता है, होस्ट कंटिन्यूज टू डेवलप फॉलोइंग पैरासिटाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, पैरासिटाइजेशन के बाद में भी होस्ट डेवलप कंटिन्यूसली करता रहता है। तो पहला तो आपका इडियोबायोन्ट्स जो है, उनमें क्या हो रहा है, होस्ट का जो डेवलपमेंट जैसे ही पैरासिटाइजेशन हुआ होस्ट का डेवलपमेंट टर्मिनेट हो जाता है या वहाँ पे रुक जाता है। और कोई इनोबायोन्ट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, होस्ट जो होता है वो कंटिन्यूसली डेवलप होता रहता है पैरासिटाइजेशन के बाद में भी, जैसे लार्वल प्यूपल पैरासिटॉइड्स, है ना। तो लार्वल जो प्यूपल पैरासिटॉइड्स होते हैं वो आने के बाद में भी होस्ट का जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू रहता है। और यहाँ पे एग पैरासिटॉइड्स है जो कि जिसमें कि जैसे ही आपका पैरासिटाइजेशन हुआ होस्ट का डेवलपमेंट अरेस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से पैरासिटॉइड्स के द्वारा जो पेस्ट है, जो होस्ट पेस्ट है, उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। पैरासिटिज्म में भी डिफरेंट तरह के पैरासिटिज्म होते हैं। एक होता है आपका हाइपर पैरासिटिज्म। ये क्या होता है, आपके सेकेंडरी पैरासिटॉइड्स होते हैं। इट इज कॉमन फॉर अ पैरासिटॉइड्स टू इटसेल्फ सर्व एज द होस्ट फॉर द अनदर पैरासिटॉइड्स ऑफस्प्रिंग। सुपर पैरासिटिज्म है इन विच host is attacked by more than once by a single species of parasitoids, ठीक है। और मल्टीपल पैरासिटिज्म में when host has been parasitized by more than one species, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के पैरासिटिज्म होते हैं आपका। ये तो आपका हाइपर पैरासिटिज्म है जिनमें कि ना जो पैरासिटॉइड्स के लिए जो आपका होस्ट है वो दूसरे पैरासिटॉइड्स की ऑब्जर्व के लिए भी होस्ट का कार्य करता है। सुपर पैरासिटिज्म में होस्ट ना जो एक से ज्यादा बार
जो सिंगल स्पीसीज होती है जो पैरासिटोइड्स की, उसके द्वारा अटैक हो सकता है। यानी पैरासिटोइड्स की एक ही स्पीसीज से पे एक से ज़्यादा बार है ना जो ये है ना जो होस्ट के ऊपर अटैक हो सकता है, जिसको अपन ने सुपर पैरासिटिज्म कहा। और मल्टीपल पैरासिटिज्म में क्या हो रहा है, एक से ज़्यादा जो स्पीसीज है उसके द्वारा होस्ट के ऊपर अटैक हो सकता है। अब इनकी जो इसकी जो मेरिट्स क्या होती है, मेरिट्स ऑफ पैरासिटॉइड्स, उसमें क्या हो रहा है, दे पजेस गुड सर्वाइवल, रिक्वायर वन होस्ट टू कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री, सस्टेन देयर पॉपुलेशन एट लो होस्ट लेवल एंड मोस्टली हैव ए नैरो होस्ट रेंज। तो जिनकी बहुत अच्छी सर्वाइवल होती है, एक ही होस्ट इनको आवश्यक होता है लाइफ हिस्ट्री के लिए, और इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो बहुत ही कम होस्ट लेवल पे भी है ना जो सस्टेन हो सकती है, और इनकी जो होस्ट रेंज होती है बहुत ही नैरो होती है। अब इनकी डीमेरिट्स यदि हम देखें पैरासिटॉइड्स की, तो होस्ट सर्चिंग कैपेसिटी स्ट्रांगली रिड्यूस्ड बाय वेदर कंडीशंस, ओनली फीमेल सर्च होस्ट फॉर एग लेइंग, even best female searcher by few eggs, and synchronization is difficult problem with most parasitoids। तो ये डिफरेंट तरह की डीमेरिट्स इन पैरासिटॉइड्स की होती है। तो हमने मेरिट्स के बारे में डिस्कस कर लिया और डीमेरिट्स के बारे में भी पैरासिटॉइड्स की डिस्कस कर ली। अब आज के लिए हम इतना ही लेंगे, आगे का हम लोग आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।